गुरुजी 3 प्रश्न करना चाहता हूँ। बताओ। पहला प्रश्न है कि हम लोग चोटी और तिलक क्यों लगाते हैं और चोटी क्यों रखते हैं, और क्या एक मुसलमान व्यक्ति तिलक और चोटी रख सकता है? चोटी इसलिए रखते हैं, ये एंटीना है, डाउनलोड हो जाती हैं चीज़ें भगवत कृपा से। तिलक इसलिए लगाते हैं कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं, तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो भगवान के चिंतन को, जो भगवान के चरणों को डाउनलोड करना चाहे, हृदय में बसाना चाहे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तिलक लगा सकता है, चोटी रख सकता है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम कुछ कहना चाहें इस संबंध में। बताइए। चोटी तिलक लगाने के 2 कारण हैं, एक जनरली कारण है, एक आध्यात्मिक कारण है। जनरली कारण ये है कि जब हम ईश्वर को, अपने इष्ट को तिलक लगाते हैं, वो अगर वही तिलक हम अपने माथे पर लगा लेंगे तो जहां जहां हम जाएंगे दिन भर वो उनका आशीर्वाद बनकर हमारा रक्षा करेगा। एक तो ये जनरली है, बिल्कुल। और आध्यात्मिक एक है, ये है कि हमारे शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिसका 6वां चक्र आज्ञा चक्र माथे पे होता है, बिल्कुल। उसकी सूर्य की रोशनी उस तेज को छीन ना करे, इस वजह से माथे पर तिलक लगाया जाता है। बिल्कुल। और चोटी इसलिए रखी जाती है क्योंकि हमारे माथे पर सहस्त्रार चक्र होता है, और जिसकी सूर्य की रोशनी से वो हमारा तेज कम ना हो जाए, इसलिए गोमुख बराबर चोटी रखी जाती है। ठीक है। गलत तो नहीं बोला गुरुजी? क्षमा चाहते हैं यार, गलत बोला वो। काहे गलत बोलोगे, सही बोल रहे हो। दूसरा प्रश्न पूछे गुरुजी? हाँ। दूसरा प्रश्न ये है कि 2 शब्द ऐसे कौन से हैं जो अगर व्यक्ति जान ले और अपने अंदर उसे ग्रहण कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? 2 अक्षर, 2 शब्द ओनली। हाँ, राम ही जानते हैं हम तो, राम नाम हृदय में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। ये तो एक शब्द हुआ गुरुजी, 2 शब्द हैं। तो सीताराम, सीता सहित राम। अगर आप अनुमति दें तो इसका भी हम कुछ। अरे आप सब बताओ, अगर पूरी आज्ञा, क्षमा कर देना और गलती हो जाए। नहीं, आप अपने बिल्कुल बताओ, जो आपको पता है वो आप बताओ। ज्ञान हमारे देश में अथाह है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो ज्ञान आपके पास है वो सबके पास हो। केवल इस पूरे संसार में 2 ही शब्द हैं। हाँ। एक है झूठ और एक है सत्य। झूठ क्या है? जिसे हम मिथ्या भी कहते हैं। जो नश्वर है, जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, हाँ, वो सब झूठ है। यहाँ तक कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, हाँ, सब झूठ है। और यहाँ तक कि बीवी बच्चे भाई बहन सब झूठ है। सत्य क्या है? सिर्फ ईश्वर। ठीक है। जब तक इस झूठ के माया जाल में हम फंसे रहेंगे ना, उतने ही सत्य से दूर रहेंगे। और जैसे जैसे इस झूठ के माया जाल से हम बाहर आते जाएंगे ना, उतने ही सत्य के करीब आते जाएंगे। इसलिए तो बोल रहे हैं, सत्य जब भगवान है तो सीताराम को बैठा लो हृदय में, ये कल्याण हो जाएगा। वही तो बात थी। और जब पूरी तरह से, यानी कि आखिरी झूठ हमारा होता है हमारा अहंकार, मैं, जब वो झूठ हमारे अंदर से चला जाता है, हमारे शरीर का झूठ, उसी समय हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गलत तो नहीं बोला गुरुजी? सब सही है। तीसरा प्रश्न पूछो गुरुजी। बिल्कुल पूछो। तुम प्रश्न काहे को पूछोगे, तुम बताओ। नहीं गुरुजी, क्षमा कर दीजिए, अब हम नहीं पूछ रहे ना। पूछो पूछो, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सुनाओ। सच्चिदानंद, अच्छे हो आप पूछ भी रहे हो और खुद भी उत्तर दे रहे हो, अच्छा है। महाराज, सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सत्य चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। जो ईश्वर सत्य है, जो चित है, चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और आनंद के सागर हैं। भगवान का एक नाम है आनंद, नंद के आनंद भयो, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो जो सत्य हो, चित हो, आनंद हो, वो सच्चिदानंद है। आप कहो तो 2 शब्द हम बोल। अरे बोल लो। हमारे हिसाब से सत्य और चित माने होती है आत्मा, जिसे कहते चेतना। जो व्यक्ति अपने आत्मा के सत्य को जान ले, वही परम आनंद की प्राप्ति कर लेगा। और जब वो व्यक्ति परम आनंद की प्राप्ति करेगा तो वही सच्चिदानंद हो जाएगा, यानी कि भगवान बन जाएगा। गलत तो नहीं बोले गुरुजी? तो फिर आदमी भगवान बन जाएगा। तो जिसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि व्यक्ति जब ही बनता है जब आत्मा के सत्य को जान लेता है। भैया, आदमी कभी भगवान नहीं बन सकता। इस अज्ञान से नीचे आ जाओ, इस घमंड से भी नीचे उतर आओ। ये अहम ब्रह्मास्मि का फॉर्मूला हम सब इंसानों के लिए नहीं है, है ना। ज्ञान होना अच्छी बात है, इतने भी ज्ञानी ना बन जाओ कि खुद को ही भगवान कहने लग जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप यही चढ़ रहे हो, ज्यादा भी मत चढ़ो। क्या है? ईश्वर को जान लेना अच्छी बात है। सोई जाने जेह देहु जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। जब हम ईश्वर को जान लेते हैं
तो ईश्वर के चिंतन करते करते हम ईश्वर के सम हो जाते हैं। ये मेरी माँ समान है, ये मेरी माँ समान है। क्या माँ है? माँ और माँ समान, पिता और पिता समान, भाई और भाई समान। ये अंतर है दोनों बातों में, हाँ या ना? उसी तरह हम ईश्वर के समान तो हो सकते हैं, ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर और भगवान में बहुत अंतर है गुरुजी, जैसे भक्त और भगवान में है। अब देखो, ठीक है गुरु, सब धन्यवाद गुरुजी। ठीक है।